दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेंद्र गोयल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपसे बात करने आया हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि सर हेड के बाद हेड कैसे आ गया। तो ये अब कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि हेड के बाद हेड कैसे आ गया। दोस्तों जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। लेकिन आपको ये गौर करना चाहिए कि हैव का मूल क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में भी मतलब होता है, जिसके दो मतलब है। एक तो ईट या टेक खाने के अर्थ में, और एक पजेज। पजेज का मतलब है अधिकार में रखना। अब मान के चलो कि हैव का मतलब खाना है, जैसे कि आई हैव फूड इन द मॉर्निंग एट लाइक 11 AM। मैं 11 बजे भोजन करता हूँ, खाता हूँ, लेता हूँ। यहाँ हैव का मतलब है खाने से। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसी वर्ब को अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करें तो फिर एग्जाम्पल कैसा बनेगा, इस एग्जाम्पल को देखिए गौर से। शी हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड खा चुकी थी, फूड बिफोर आई रीच्ड होम, घर पहुंचने से पहले वो खाना खा चुकी थी। पास्ट सिंपल टेंस और आगे बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने देखा ये जो पहला जो हेड है वो क्या है, पहला जो हेड है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हेड है वो है मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस एग्जैक्ट है, यानी हेड हेड पॉसिबल है। अब आप एक चीज देख लीजिए कि हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में हेड किस किस चीजों के साथ पॉसिबल है। हैज हैव हैड हैड, विल हैव हैड, शैल हैव हैड। यानी कि ये हैड हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ एज मेन वर्ब पॉसिबल है। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हैज हैड कैसे हो गया, हो सकता है। ओके, बट ध्यान रखने वाली बात यह है, जो स्टार लगा के कह रहा हूं, कि हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव के तुरंत बाद हैज या हैव कभी नहीं आएगा, क्योंकि हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के बाद में हमें V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हैड V3 है, और ये पॉसिबल है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में, जैसा कि हमें पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर सिंपल में विल बी, शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के बाद, और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ हैव एंड देन नया वर्ड बीन। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर, इन सभी वर्ब फ्रेजेस के साथ में जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एडिशनल वर्ड आए हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब हैव की थर्ड फॉर्म हैड, खाने के अर्थ में, टेकन के अर्थ में, पजेज के अर्थ में, इन सब के बाद भी पॉसिबल है। उदाहरण देख लीजिए, दो चार उदाहरण दे रहा हूं मैं। मैंगो was being had by her when I came here। जब मैं यहाँ आया तो उसके द्वारा एक आम खाया जा रहा था। सही है ये।
breakfast had been had before I came. मेरे आने से पहले ब्रेकफास्ट खाया जा चुका था, ये भी सही है. Food is had by all of us. हमारे द्वारा खाना खाया जाता है, ये भी सही है. तो कुल मिलाकर के आप कंफ्यूज ना होना, ये हैज और हैव और हैड एज हेल्पिंग वर्ब भी वाक्यों में आ सकती है, और हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये सारी बातें वर्ब्स के रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में भी आ सकती हैं. तो देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स. जस्ट इसी तरीके की चीजों को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रखिए. स्टे सेफ एंड स्टे healthy. Have a very nice day ahead. Thank you so much for getting in touch with me. All right. Take care. Bye bye.